हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से तो आप लोग अच्छे से होगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। चलो आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, गुणन संक्रिया पर योग का वितरण। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, बहुत सरल चीज़ है। क्या कि अगर एक कोई संख्या है a और ये दो संख्या हैं b और c, तीन संख्या हो गई हमारे पास टोटल। तो जब ये ब्रैकेट के बाहर है तो a गुणा b होगा पहले, फिर प्लस a गुणा c होगा, है ना। अभी समझ नहीं आया होगा कि ये कैसे होगा। अब देखो मैं आपको आपके तरीके से समझाती हूँ। जैसे घर में ये दो भाई बहन बैठे हैं और ये बीच में इनके दरवाज़ा है किसका, प्लस का। ठीक है, एक इस कमरे में बैठा है और एक इस कमरे में, बीच में प्लस है। बाहर कोई मेहमान आए हैं और इनके संग क्या आया है, इनके संग गुणा का निशान भी आया है। तो जैसे हम लोग होते हैं, जब हम अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं तो अगर हमें उसके घर गए और बस अगर दोस्त दिख गया सामने तो उससे बात करके तुरंत लौट आते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो गणित हमसे क्या कहती है, गणित हमसे ये कहती है कि अगर आप किसी घर के बाहर जा रहे हैं और फिर आपको अंदर जाना है तो अंदर जितने भी लोग हुए हैं सबसे मिलके आना है। समझ में आया। गणित क्या कहती है कि अगर हम किसी के घर के बाहर हैं और तो उसके घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं हमें उनसे मिलकर आना है। यही देखो यहाँ पर लगता है कैसे। अब ये हैं, ये गुणा का निशान लेके पहले किससे मिले, b से मिले क्योंकि पहले b है। फिर ये प्लस वाला दरवाज़ा इन्होंने पार करा और फिर a अपने गुणा का सामान लेके किससे मिले, c से मिले। अब आ गया होगा समझ में अच्छे से, है ना। तो अब ऐसे ही करना, आप किसी के दोस्त के घर जाओ तो जितने लोग हों सबसे मिल के आना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो हम करने जाते हैं वो गणित संक्रिया पर योग का वितरण है। अब देखो इसको अगर ऐसे लिखें तो पहली संख्या गुणा होगी किससे, दूसरी प्लस तीसरी से। तो इसको कैसे लिखेंगे, किसके बराबर होगी, पहली गुणा दूसरी, फिर ये प्लस वाला दरवाज़ा, फिर पहली गुणा तीसरी के बराबर। समझ में आ गया। जैसे आप देखो फिर से एक तरीके से अब हमने संख्या ले ली। जैसे 2 है, ये गुणा का समान है, ये अंदर 8 और 5 बैठे हुए हैं, बीच में प्लस का दरवाज़ा है। तो क्या होगा, 2 गुणा का समान लेके पहले 8 से मिलेंगे, फिर दरवाज़ा पार करेंगे, फिर 2 गुणा का समान लेके 5 से मिलेंगे। और यही हमारा ये गुणन संक्रिया योग पर वितरित हो जाएगी। ऐसे देखो ये घटाने पर भी होता है। अब दरवाज़ा काहे का है, घटाने का है, तो ऐसे ही होने वाला है। a गुणा का समान लेके b से मिलेंगे, फिर माइनस का दरवाज़ा आ जाएगा, फिर a गुणा c से हो जाएगा। ऐसे ही जैसे यहाँ पर ये प्लस का दरवाज़ा है, यहाँ माइनस का दरवाज़ा है, तब भी नीचे ऐसे ही चलेगा। देखो 2 गुणा होगा 8 से, फिर माइनस का दरवाज़ा, फिर 2 गुणा होगा 5 से। आगे समझ में अच्छे से। तो ये हमारी गुणन संक्रिया पर योग और घटाने का वितरण था। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये दोनों बराबर आते हैं। इधर वाला करोगे अगर इसे हल तो भी वही संख्या आएगी, इधर वाला हल करोगे तो भी वही संख्या आएगी। अब कैसे आएगी देखो, करके बताती हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुको। देखो जैसे ये 2 हैं, गुणा करा, 8 में से 5 गए, कितने बचे, 3, तो कितना आया, 2 3 6। अब इधर वाली देखो, 8 का पहाड़ा 2 में पढ़ोगे कितना आएगा, 16, 5 दूनी 10। अब इसे हमने घटाया तो कितना आया, 6, तो 6 बराबर 6। तो दोनों हमारे बराबर भी आते हैं। ठीक है, अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे और वो भी जो हम अब तक पढ़ के आए हैं उसी पर। चलो देखते हैं। चलो अब सवाल कुछ साथ में हल करते हैं। देखो इसमें क्या करना है, हमें इस संख्या को 0 से गुणा करना है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि 0 और 1 का पहाड़ा हम नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि 0 के पहाड़े में सब 0 होता है और 1 के पहाड़े में वही संख्या आती है जिससे गुणा करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली हैं। कैसे, अब अगर हम किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो ऐसे ही लिख दोगे बिना कुछ करे, 0। अब देखो ये वाली 2 गुणा दे रखी हैं। अब इसमें देखो ये वाली संख्या जो यहाँ लिखी है वही यहाँ लिखी है, तो ये वाली संख्या कहाँ आएगी, यहाँ पर, क्योंकि इसमें गुणा नहीं करी गई है, सिर्फ बदल के दिखाया गया है इनका क्रम। तो हमारी संख्या आ जाएगी 8 9 7 6, वही संख्या ऐसे ही आ जाएगी। अब देखो ये संख्या को किससे गुणा करना है, 1 से। तो 1 से जब भी किसी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या आता है, वही संख्या आती है। तो क्या आ जाएगा, देखो कितनी आसानी से सवाल हो गए हमारे, है ना।
अब देखो दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण करके ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें थोड़ी सी ऐसी आपको प्रगुण लगानी है कि जिससे आपका जो गुणा है वो आसानी से हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो अब हमें ये दे रखा है 4 गुणा 324 गुणा 25। अब इसमें कौन सी ऐसी दो संख्या हम चुने जिनसे हमारा गुणा कैसा हो जाए, आसान हो जाए। तो देखो अगर हम इन दोनों को पहले गुणा कर दें, हमने पढ़ा है कि कोई सी भी संख्या गुणा में पहले कर दो चाहे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख दिया हमने। और हम क्या करने वाले हैं, अब हम 25 और 4 को पहले गुणा करने वाले हैं। तो जब इन दोनों को गुणा करोगे क्या आएगा, 25 चौका 100 और इसकी गुणा किससे करोगे, 324 से। तो ये संख्या क्या आ जाएगी, 32400। बस ये आता है। देखो अगर नहीं आता हो तो इसको करना भी बहुत आसान है। जैसे अगर अब आप सोचोगे इतनी जल्दी कैसे हो गया, तो जितने जीरो एंड में हो वो लगा दो, पहले लगा दिए। अब 324 को गुणा किससे करोगे, 1 से। अभी हमने पढ़ा था कि किसी संख्या को 1 से गुणा करें तो वही संख्या आती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 324। तो ये हमारी संख्या गुणा होके आ गई। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर कराया। अब दूसरा सवाल देखें अगर हम, तो कौन सी दो संख्या हमारी जल्दी हो जाएंगी गुणा। तो देखो ये दोनों हो जाएंगी, है ना। तो हम इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो हमारा 8 पंजे कितना हुआ, 40 और एक जीरो था तो 400 गुणा 6 5 8। अब देखो मैंने बताया था कि अगर एंड में जितने जीरो हों वो लगा दो। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखो 2 जीरो थे, हमने 2 जीरो लगा दिए। अब हम इस संख्या को गुणा कर लेंगे 4 से। ठीक है, करो। ऐसे तो करते हो, देखो ऐसे ही कर रही हूँ मैं भी आप ही की तरह, है ना। देखो हमारा आ गया ये 2632 और यहाँ पर बस लिख दो। तो ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब ये वाला बताओ कैसे होगा, ये वाला खुद करना पहले। ठीक है, या मैं कर दूं, बताओ। चलो मैं बता देती हूँ। क्या करेंगे, इन दोनों को पहले गुणा करेंगे क्योंकि 25 चौका कितने होते हैं, 100 और 100 का एक जीरो बाद में है तो 1000 हो गया। और इसकी गुणा करेंगे 4 8 3 से। तो यहाँ पर 3 जीरो फिर से एंड में आ जाएंगे और जब हम इसकी गुणा 1 से करेंगे तो यही संख्या दोबारा आ जाएगी और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम 2 सवाल और करते हैं। अब देखो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, हमसे कहा है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो ये सबसे सरल विधि होती है किसी भी चीज़ को गुणा करने की। कैसे, जैसे हमें इस संख्या को इससे गुणा करना है तो जो सी संख्या आसानी से टूट जाए। देखो जैसे ये क्या पढ़ोगे, 1008, तो इसे क्या लिख सकते हो, इसे तो ऐसे ही लिख दो। ठीक, और इसे लिख देंगे हम 1000 + 8। ठीक है, हमने एक संख्या को 2 में तोड़ दिया। अब देखो हमने अभी एक प्रगुण पढ़ी थी गुणन संक्रिया पर, योग का वितरण। अब ये हमारे घर गुणा का थैला लेके आए हैं, एक ये है और दरवाज़ा है और फिर 8 है, अभी पढ़ाया था ना। तो वही हम इसमें करने वाले हैं। 482 गुणा किससे होगी, 1000 से। ठीक, प्लस 482 गुणा 8 से। यहाँ तक आया। देखो ये गुणा का थैला लेके इनसे मिलेंगे, फिर ये दरवाज़ा बीच में आएगा, फिर ये गुणा का थैला लेके 8 से मिलेंगे। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो देखो ये वाली संख्या जो है इसको जब गुणा करोगे तो क्या आएगा, क्योंकि मैंने बताया था जो जीरो एंड में होते हैं वो ऐसे ही लग जाते हैं। और 482 की 1 से गुणा करोगे तो यही आएगा। ठीक, अब इसकी गुणा करनी है तो कर लो इसकी गुणा। कैसे, यहाँ पर लिखो देखो हमारी ये संख्या आ गई। अब हम इसमें ये जोड़ देंगे। ठीक, आप इसमें जोड़ोगे तो ऐसे ही लिख लो। चाहो तो अगर आपको दिक्कत हो तो आप पहले ऐसे लिख लेना ऊपर और उसमें 3 8 5 6 जोड़ दोगे तो ये संख्या यहाँ पे देखो गुणा का निशान नहीं लगाया, ये लगाया करो, ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा
गुणा होके इसका उत्तर आ गया, है ना आसान। अब अगर हम वैसे गुणा करते तो हमें बहुत लंबी लंबी गुणा करनी पड़ती है। अभी हमने वितरण कर दिया और हमने गुणा कर ली। अब देखो इस संख्या में भी क्या दिया हुआ है हमें, ये। अब इसको हम तोड़ देंगे, कैसे? इसको हम लिख देंगे कि अगर 1000 में से 2 घटा दें तो हमारा 998 आ जाता है, ठीक। अब इसमें भी यही करेंगे जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 121 गुणा 1000 माइनस 121 गुणा 2। इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। इसको तो ऐसे ही कर सकते हैं, है ना, इसको ऐसे ही कर लो। अब घटाना है तो फिर से आप लिख लो, इसमें से देखो हमारा गुणा होके ये आ गया और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। ऐसे सवाल और करो और अगर कोई परेशानी आती है तो मुझसे पूछो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।